बरसात की घनी रात थी। आसमान से मूसलाधार पानी बरस रहा था और गांव की कच्ची पगडंडियां कीचड़ से भर चुकी थीं। उसी रास्ते पर एक मुसाफिर नील अपनी पुरानी नंदू बाइक को संभालता हुआ गांव में पहुंचा। भीगते हुए उसके कपड़े तन से चिपके थे और माथे पर बंधा छोटा सा तिलक उसके चेहरे की आभा बढ़ा रहा था। रास्ते के दोनों ओर खपरेल की झोपड़ियां खामोश खड़ी थीं और नारियल के पेड़ हवा के साथ झूमते हुए बारिश की बूंदों से टकरा रहे थे। नील को कहीं रुकने की जगह चाहिए थी। वह एक मिट्टी के मकान के पास अपनी बाइक खड़ी करके दरवाजे पर दस्तक देता है। भीतर से हल्की रोशनी झलकती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी एक साधारण औरत उसे देखती है। वह भीतर आने का इशारा करती है क्योंकि बाहर पानी से भीगता मुसाफिर अब ठंड से कांप रहा था। नील घर के भीतर आया तो देखा कोने में एक नन्हा बालक दर्द से कराह रहा था और पास खड़ा पिता असहाय होकर उसे देख रहा था। मां की आंखें आंसुओं से भरी थीं। नील ने कारण पूछा तो पिता ने चुप्पी साध ली, लेकिन मां ने टूटे स्वर में कहा, भैया, मेरे बेटे को पेट में गांठ है। डॉक्टर ने कहा ट्यूमर है, लेकिन हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। नील के मन में करुणा उमड़ पड़ी। वह शांत बैठा, बच्चे का सिर सहलाया और माँ बाप की आंखों में बेबसी पड़ने लगा। फिर नील ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें आशा मिले। और नील ने शुरू की महर्षि मृकंडू और मरुंधति की कथा। उसने बताया कि कैसे वे दोनों संतान के लिए व्याकुल होकर भगवान शिव की साधना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और वरदान देते हुए बोले कि उन्हें संतान अवश्य मिलेगी, परंतु उन्हें चुनाव करना होगा, या तो अल्पायु किंतु तेजस्वी पुत्र, या फिर दीर्घायु किंतु बुद्धिहीन पुत्र। मृकंडू ने लंबी सांस लेकर कहा, प्रभु, हमें वही संतान चाहिए जो तेजस्वी हो, भले ही उसकी आयु छोटी क्यों न हो। शिव ने आशीर्वाद दिया और इस प्रकार जन्म हुआ मार्कंडेय का। नील धीरे धीरे बताता गया कि जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े होते गए, उनके माता पिता की चिंता भी बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह बालक 16 वर्ष की आयु में प्राण त्याग देगा। लेकिन मार्कंडेय निडर होकर शिव की उपासना में लीन रहते। वह रोज शिवलिंग के समीप बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। जब नियत समय आया तो यमराज ने अपने दूत को भेजा, लेकिन दूत उस बालक की भक्ति देखकर लौट आया। तब स्वयं यमराज आए और बोले, बालक, चल, तेरा समय पूरा हो गया। लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और बोले, मैं अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नील की आवाज भारी होती गई जब उसने सुनाया कि यमराज ने फंदा फेंका जो गलती से शिवलिंग पर जा पड़ा। तभी शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए, क्रोधित स्वर में बोले, यमराज, इस बालक ने मेरी शरण ली है, अब इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यमराज झुक गए और बोले, प्रभु, मैं विवश हूं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और इस प्रकार भगवान शिव ने अपने परम भक्त मार्कंडेय को अमृतत्व प्रदान किया। नील ने परिवार की ओर देखते हुए कहा, देखो, यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब मनुष्य ईश्वर की शरण में जाता है तो मृत्यु जैसी शक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पिता गहरी सांस लेकर बोले, तो क्या हमारे बेटे को भी बचाया जा सकता है? नील ने कोमल स्वर में कहा, हां, क्यों नहीं। यदि तुम हार मानने के बजाय विश्वास रखो तो चमत्कार अवश्य होगा। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और साथ ही एक संस्था का पता दिया जो निःशुल्क इलाज करवाती थी। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भैया, आप तो हमारे लिए शिव का प्रसाद बनकर आए हैं। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहन, मैं तो बस एक राहगीर हूं। असली शक्ति भोलेनाथ की है। बाहर बारिश थम चुकी थी। आकाश में हल्की चांदनी बिखर गई थी। नील ने अपना बैग उठाया और बाहर खड़ी अपनी नंदू बाइक पर सामान बांधा। परिवार दरवाजे पर खड़ा उसे विदा कर रहा था। बच्चा कमजोर हाथ से नील को अलविदा कह रहा था। मां के चेहरे पर आशा की किरण झलक रही थी और पिता ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। नील बाइक पर चढ़ते हुए बोला, हर हर महादेव, और कीचड़ भरे रास्तों से होकर आगे बढ़ गया। इस तरह कथा समाप्त हुई।